फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए दो दोस्तों की बहुत ही खतरनाक सी और बहुत ही भूतिया स्टोरी लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ आप कहानी पूरा सुनिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये दो दोस्तों की स्टोरी है। ये दोनों दोस्त, एक का नाम राजा है और एक का नाम रोहित। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है और वो हर जगह घूमने का भी शौक़ रखते हैं। तो वो लोग दोनों मिलते हैं और वो कहते हैं कि चलो यार, अब हम लोग हर उन जगहों पर जाएंगे जहाँ के बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ी हुई है। इसके लिए वो पहले कसारा घाटी जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। वो आराम से उस जगह पे जाते हैं बाई रोड अपनी बाइक से, और वो कहते हैं कि यार कहाँ ऐसा कुछ हुआ, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते हुए वो लोग आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। और उस दिन ऐसा होता है कि सच में उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती है और उन्होंने ऐसी किसी भी चीज़ को फील नहीं किया। तो वो वहाँ से कसारा घाटी पार करने के बाद वो किसी लॉज में रुक जाते हैं और सुबह जब होती है तो फिर वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब पुणे की ओर निकलते हैं। तो वो लोग पुणे पहुंच जाते हैं। वहां उनका एक दोस्त रहता था। अपने दोस्त से वो मिलते हैं, उसके घर में रेस्ट करते हैं और उनके घर वालों को इस बात की पता नहीं थी कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो राजा और रोहित बताते हैं कि हम लोग पुणे ब्रिज हॉन्टेड जिसे माना गया है, आज रात हम वहीं पे जाएंगे और इस बात को प्रूफ करेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ मन का वहम है। तो उनका जो दोस्त होता है जो वहीं पे पुणे में रहता था, वो मना करता है। वो कहता है कि यार इन सब चीज़ों को छेड़ना सही नहीं होगा, तुम लोग एक काम करो, मत जाओ। और अगर जाना भी है, घूमना में ही है, तो हम लोग दिन में ही घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। वैसे भी वो घाटी बहुत ही खूबसूरत है। वो ब्रिज के नीचे जो नदी बहती है वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो हम दिन में चलेंगे ना, रात में जाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोग वैसे भी इतने दूर से आए हो, तो हम लोग दिन में चलेंगे, पार्टी करेंगे और भी सभी लोगों को ले लेंगे, हमारी फैमिलीज मेम्बर को। तो राजा कहता है यार तू बहुत फट्टू है, तुम्हें तो हर समय डर लगती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो हमने कसारा घाटी को भी पार किया पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो जो उनका थर्ड दोस्त था सचिन, वो कहता है कि यार ज़रूरी तो नहीं है कि सबके साथ घटनाएं हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ की जो ब्रिज है वो उसके बारे में लोग सही बातें नहीं करते हैं। और तुम लोग रात में क्या जाने की जिद पकड़े हुए हो, छोड़ दो, हम दिन में चलेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि रहने दे, तुझसे नहीं होगा, हम दोनों ही चले जाएंगे। तो सचिन कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे घर वाले अगर जानेंगे तो वहाँ जाने से पहले ही मुझे बहुत सारी डांट मिल जाएगी। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो राजा और रोहित कहता है कि ठीक है, घर में बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं। और वो लोग वहाँ पे खाना और खाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। चांदनी रात थी, मौसम भी बहुत खूबसूरत था। वो दोनों दोस्त कहते यार उसे छोड़ चल। वो दोनों वहाँ करीब 11:30 बजे रात पहुँच जाते हैं उस घाटी पे, उस हॉन्टेड घाटी पे। और जब वहाँ से वो पार हो रहे थे तो वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। रात में वो जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ब्रिज के पास पहुँचने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वाह क्या नज़ारा है। और चांदनी रात थी और नदी का किनारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो वो दोनों ब्रिज से नीचे नदी के पास चले जाते हैं और नदी के किनारे बैठते हैं और मज़े कहते हैं यार ये लोग बेकार ही ऐसी ऐसी अफवाह उड़ाए हुए हैं, देखो कितना ही अच्छा यहाँ पे लगता है। और वो दोनों पानी में ऐसे अपने मजाक मस्ती कर रहे थे बैठ कि तभी रोहित की नज़र
ब्रिज के ऊपर पड़ जाती है। रोहित देखता है कि एक औरत जो है वो सुसाइड करने के लिए आई हुई है। वो कहता है राजा को कि अरे यार, इतनी रात को हमारे साथ कंपनी देने कोई थर्ड भी है। तो राजा उधर देखता है, कहता है यार वो कंपनी देने नहीं आई है, वो लगता है सुसाइड करने के लिए आई है। देखो वो उस पर चढ़ी जा रही है, कहीं वो छलांग ना लगा दे। हमें उसे कॉपरेट करना चाहिए, बचाना चाहिए। वो कहाँ से आई है पता नहीं, हो सकता है और इतना सुंदर मौसम में वो सुसाइड कर लेगी तो हमारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो ये दोनों वहाँ से उठते हैं और राजा और रोहित दौड़ करके उसके पास जाते हैं। लेकिन वो औरत जो होती है वो छलांग लगा देती है नदी में, और उसके नदी में ऐसे छलांग लगाते ही राजा और रोहित चौंक जाते हैं, पूरा वो डर जाते हैं। कहते यार वो तो छलांग लगा दी, अब क्या करना चाहिए। तो रोहित को तैरना नहीं आता था, वो स्विमिंग नहीं जानता था। तो राजा कहता है कि यार तू रुक, मैं उसे अभी निकाल करके आता हूँ, और वो भी साथ के छलांग लगा देता है। और जैसे ही राजा छलांग लगाता है, रोहित देखता है कि पानी के बुलबुले ऊपर आ रहे हैं और राजा बाहर नहीं आ रहा है। वो वहीं से चिल्लाने लगता है, राजा राजा जल्दी से बाहर आओ। तो राजा बाहर नहीं आता है, लेकिन सडनली रोहित की नज़र पड़ती है अपने बगल में, और वो देखता है कि वो औरत जस्ट उसके बगल में हंस रही है। ये देख करके वो शॉक हो जाता है और वो बहुत ही सिहर जाता है, वो डर जाता है। वो पूछता है कि अभी तो आप पानी में थी, लेकिन आप बाहर कैसे आई। तो वो कहती है कि मैं पानी में ही रहती हूँ। ये सुन करके रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, राजा बाहर आओ, पानी से बाहर आओ राजा। और राजा पानी से निकलने के लिए तैर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। ये देख करके रोहित और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तभी वो औरत कहती है कि आप वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये कह करके वो औरत छलांग लगा देती है पानी में फिर से, और उसके छलांग लगाते ही रोहित का जो हाथ बाहर दिख रहा था वो अब बाहर दिखना बंद हो गया था, और इधर राजा की जो हाथ बाहर दिख रही थी वो दिखना बंद हो गया था, और रोहित पसीने पसीने हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, डर गया था वो इतना ज़्यादा। वो औरत भयानक लगने लगी थी, और जैसे ही वो पानी के नीचे गई, रोहित धीरे धीरे अंदर चला गया और उस पानी से खून के बुलबुले बाहर आने लगे। ये देखने के बाद रोहित जो होता है वो दौड़ता हुआ ब्रिज से नीचे आता है और नदी के किनारे पास आकर के खूब पूरा जोर जोर से चिल्लाता, राजा राजा। लेकिन राजा बाहर नहीं आता है, और वो औरत सडनली उसका फेस बाहर आता है जो पूरा डरावना और भयानक चेहरा था, बाल आगे और नाखून बड़े बड़े। ये देख करके रोहित वहीं पे बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद वो रात भर उसी तरह बाहर पड़ा रहता है। और सुबह जब वहाँ से कुछ लोग पार हो रहे थे तो उनकी नज़र रोहित पे पड़ जाती है, और वो रोहित को उठाते हैं और उसे के फेस पे पानी मारते हैं। तब उसे होश आती है, और उसे उठाने के बाद वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो रोहित सारा कहानी उन्हें बता देता है, और बताने के बाद तब वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उसके सेकंड दोस्त को नहीं पाते हैं। और सेकंड दोस्त जब उसका नहीं मिलता वहाँ पे, तो वो लोग उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम्हारे साथ कोई और भी था। रोहित कहता है कि हाँ, लेकिन वो उसे नहीं पाते हैं। वो बहुत दूर तक ढूंढते हैं, लेकिन राजा कहीं भी नहीं मिलता है। तो रोहित को वो लोग किसी तरह से खड़ा करते हैं, और उसके बाद उसके फ़ोन से उसके जो दोस्त वहाँ पे रहता था सचिन, उसको कॉल किया जाता है, और सचिन आता है अपने फैमिली के साथ, और रोहित को घर ले करके जाया जाता है, जहाँ पे वो सारी बात उन्हें बताता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है। तो सचिन जो होता है रोहित के घर वालों को कॉल करके बुला लेता है, और इस सदमे के बाद वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो राजा के घर वालों को बहुत 2 दिनों के बाद बताता है, जिसके बाद से उसके घर में एक शोक की लहर दौड़ जाती है, और
वो लोग इस घटना से उबर नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।